दुखद, दर्दनाक और बड़ी निंदनीय घटना है। सुबह सुबह जब इसकी सूचना मिली तो मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इतने अल सुबह है, जब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं, और इस तरह की घटना घट जाए, और वो भी कलेक्ट्रेट के पास, तो लगता है कि अब साधु संतों का क्या होगा, कैसे बिहार करे, कोई सुरक्षित ही नहीं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की शिष्या अरिका श्री शुद्धमती माता जी की आकस्मिक समाधि से पूरे देश का जैन समाज सदमे में है। इस कार दुर्घटना ने जैन समाज की आस्था को झकझोर कर रख दिया है। अग्रज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए इस घटना को शर्मनाक बताया। दुखद, दर्दनाक और बड़ी निंदनीय घटना है। सुबह सुबह जब इसकी सूचना मिली तो मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इतने अल सुबह है, जब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं, और इस तरह की घटना घट जाए, और वो भी कलेक्ट्रेट के पास, तो लगता है कि अब साधु संतों का क्या होगा, कैसे बिहार करे, कोई सुरक्षित ही नहीं। दुखद, दर्दनाक और बड़ी निंदनीय घटना है। सुबह सुबह जब इसकी सूचना मिली तो मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। इतने अल सुबह है, जब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं, और इस तरह की घटना घट जाए, और वो भी कलेक्ट्रेट के पास, तो लगता है कि अब साधु संतों का क्या होगा, कैसे बिहार करे, कोई सुरक्षित ही नहीं। तो बंधुओं, इस विषय में पहले तो मैं भावना भाता हूँ कि उनके परिणाम तो अच्छे होंगे ही, वो जहाँ भी हैं उनका धर्म उनके साथ जुड़ा रहे, वे रत्नत्रय को आदर्श मानकर अपना जीवन आगे बढ़ाते रहे। मैं ऐसी भावना उनके लिए भाता हूँ। निश्चित वे सदगति के पात्र होंगे, ऐसी मेरी आंतरिक भावना है। लेकिन ये घटना सबको सोचने के लिए मजबूर करती है। पहली बात तो यह है कि साधु संतों के लिए प्रशासन से पूर्ण सुरक्षा रखनी चाहिए। उनके आहार विहार निहार के टाइम में ट्रैफिक पर कंट्रोल होना चाहिए। हर समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि कहीं साधु हो तो प्रशासन से बातचीत करके उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी बात, साधु संतों को भी अपने विहार में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूर्व सूचना देते हुए काम करें ताकि दुर्घटनाएं टल सके और उनके साथ लोग रहे। समाज की जिम्मेदारी है, साधुओं को भगवान भरोसे मत छोड़ो। मैं देखता हूँ कई बार ऐसा होता है कि कई साधुओं के साथ कमंडल पकड़ने वाला भी नहीं रहता। एक दो चार लोग हों, हालांकि आज तो वहाँ रीवा में ऐसी बात जैसी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए। ये घटना बहुत ही दुखी करने वाली घटना है, निंदनीय घटना है। एक मोक्ष मार्गी का जीवन असमय में चला जाना कतई अच्छा नहीं लगता। फिर भी आना जाना तो लगा हुआ है। गए हुए जीव को हम लौटा नहीं सकते, लेकिन ऐसे जीवों के प्रति हम अपनी संवेदना जरूर रखें, सद्भावना रखें। उनने साधना के द्वारा अपने मार्ग को आगे बढ़ाया और सिद्धि के मार्ग में बढ़ी हो, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके, इसके लिए समाज को भी जागरूक होना चाहिए। साधु संतों का विहार निर्बाध नहीं हो तो धर्म का मार्ग ही रुक जाएगा। इसलिए हमें इन सब पर ध्यान देना।